नमस्कार, मैं नायक सर, डॉक्टर दीप कंप्यूटर स्किल डेवलपमेंट सोसाइटी। स्टूडेंट्स, मैं एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज मैं आपको एक स्क्रीन के माध्यम से सिखाने वाला हूँ कि एक ही प्रकार के बाउचर में दो प्रकार के जीएसटी को कैसे एनेबल कर सकते हैं। डेस्कटॉप पर बने हुए आइकन को खोल लें डबल क्लिक करके, और गेटवे ऑफ टैली पे आइए और Alt+F3 करके कंपनी क्रिएट कर लीजिए। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैंने अपने ही इंस्टीट्यूट के नाम से, दीप कंप्यूटर के नाम से, मैं एक कंपनी क्रिएट कर रहा हूँ। आप चाहें तो आप भी किसी के नाम से कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। एज यू लाइक, 1 बाय 1 इंटर करते हुए भरते हुए चले जाइए। इंडिया यानी कंट्री, स्टेट, मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर, ऑफिस का जो नंबर है वो 1 बाय 1 भरते हुए इंटर कीज़ को प्रेस करते हुए आगे बढ़ें, और फाइनेंशियल डेट वगैरह चाहे तो चेंज कर सकते हैं, और इंटर करके इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लीजिए। फिर इसके बटन से बाहर आइए गेट ऑफ टैली पे, और लेजर क्रिएट करना है। यहाँ पे लेजर हमें जिस पार्टी से हमने सामान ख़रीदा है उस पार्टी का हमें लेजर बनाना है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और उसके बाद में फिर परचेज़ का लेजर बनाना है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 1 बाय 1 मैं आपके सामने लेजर बनाना आप सिखा रहा हूँ। चूँकि मैं जीएसटी इनेबल कर रहा हूँ, तो जीएसटी के जितने भी ऑप्शन होंगे आपको एस करना है, एप्लीकेबल करना है। दूसरा, आप लेजर ले सकते हैं। सेकंड लेजर मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ बना के। अंडर ग्रुप और बिल बाय बिल डिटेल को आपको यस करना है। यस करते हुए, सेलेक्ट करते हुए आप एक्सेप्ट कर लें एंटर करके। नेक्स्ट स्टेप आपको लेजर का ही अभी पूरा कंप्लीट करना है। लेजर बना लीजिए। अंडर ग्रुप वगैरह ध्यान दीजिए। लेजर यहाँ पे चूँकि मैं जीएसटी अनेबल कर रहा हूँ, तो एसजीएसटी और सीजीएसटी का भी लेजर आपको इसी समय यहाँ पे बना लेना होता है। और एसजीएसटी है तो अंडर स्टेट टैक्स में रखेंगे, और सीजीएसटी है तो सेंट्रल टैक्स में रखेंगे। और इसका अंडर ग्रुप ड्यूटी एंड टैक्सेस में होता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। यहाँ पे 1 बाय 1 आप संपूर्ण लेजर को ध्यान से बना लेना है देखते हुए, और फिर इंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है। संपूर्ण लेजर बनाने के बाद अब इसके बटन से बैक आएँ गेटवे ऑफ टैली पे, और यहाँ पे आपको इन्वेंट्री चुकी है तो इन्वेंट्री से रिलेटेड जितने भी हेड होते हैं आपको बना लेना होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यूनिट ऑफ मेजर हो गए, आइटम्स हो गए, अंडर ग्रुप हो गए, और गोडाउन्स हो गए। 1 बाय 1 मैं यहाँ पे आपको क्रिएट करके दिखा रहा हूँ। जिस प्रकार से मैं आपको इन्वेंट्री इन्फो जनरेट करना, क्रिएट करना बता रहा हूँ, ठीक वैसे आप स्टेप बाय स्टेप आप भी कर सकते हैं अपने कंप्यूटर पीसी पर। यूनिट ऑफ मेजर जैसे मैं आपको बना रहा हूँ, मैं पीस में परचेस करूँगा तो मैं शॉर्ट पीसेस और फॉर्मल नेम में पूरे पीसेस बनता है। मैंने बना के एक्सेप्ट कर लिया। कंप्लीट करने के बाद फिर आप स्केप बटन से, अब अभी आइटम रह गया था, मैं आइटम भी आपको बना के दिखा रहा हूँ 1 बाय 1। आइटम में यहाँ पे क्वांटिटी आपको नहीं भरना है, क्योंकि मैं ओपनिंग बैलेंस नहीं बना रहा हूँ, मैं डायरेक्ट परचेस किया हूँ किसी पार्टी से, तो इसलिए हमें यहाँ पे क्वांटिटी, रेट पर पीस, ये दोनों यहाँ पे नहीं भरना होता है।
नहीं तो जैसे ही आप वाउचर पास करेंगे परचेज़ का, तो क्वांटिटी और रेट ये दोनों बढ़ जाएगा, अर्थात आपने कम ख़रीदा है और आपका वाउचर जस्ट डबल वैल्यू शो करेगा। इसलिए यहाँ पे क्वांटिटी और रेट पर पीस को हमें हाइड रखना है, हमें भरना नहीं है। जो चीज़ भरना है मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ यहाँ पे भर के। सारा कंप्लीट करने के बाद फिर आपको क्लियर कर लीजिए पहले। अंडरगो यूनिट मेजर इन्वेंट्री करने के बाद फिर आप इसके बटन से बाहर आइए गेटवे ऑफ टैली पे, और यहाँ पे आपको चूँकि जनरेट करना है, हमें टैक्स लगाना है, तो हम F11 F3 करके यहाँ पे सेट अल्टर GST को कर लेते हैं। यहाँ पे ध्यान देना है कि सेट अल्टर GST के बटन को यहाँ पे ऑन करके, और हमें यहाँ पे टैक्सेबल और टैक्स, चूँकि मैं क्वेश्चन में 18% है इसलिए मैं 18 लगा रहा हूँ, तो मैं 18 डाल के यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया। ध्यान देने की बात यहाँ पे है, यहाँ पे पैन नंबर ज़रूर आप एंट्री करें, कोई भी किसी का भी पैन नंबर हो आप यहाँ पे एंट्री करें। एंट्री करने के बाद फिर इसे एक्सेप्ट कर लें। एक्सेप्ट करने के बाद फिर एस्केप बटन से बाहर गेटवे ऑफ टैली पे आइए, और अब आपको वाउचर जनरेट करना है। अकाउंटिंग वाउचर में आइए, और क्योंकि मैं परचेज़ कर रहा हूँ किसी पार्टी से, तो मैं परचेज़ का वाउचर और F9 खोल के यहाँ पे, चूँकि हमें एक ही वाउचर में 2 प्रकार का GST लगाना है, तो हम लेजर को यहाँ से गायब कर देंगे। F12 से सेपरेट वाउचर को यहाँ पे पहले से यस रहेगा, उसे हमें नो करना है। देखिए यहाँ पे जो लेजर था इस वाउचर में वो हट गया है, हमें हटाना है। बाकी आप देखते जाइए किस तरीके से आप स्पेस बटन को दबा के, स्पेस बार का जो बटन होता है उसको दबा के हम सभी आइटम को 1 बाय 1 सेलेक्ट करेंगे और उसमें फिल करते जाएंगे। जैसे गोडाउन्स हो गए, यहाँ से मैं गोडाउन्स ले लूँगा, इंटर करके फिर यहाँ पे मैं क्वांटिटी ले लूँगा कि उस पार्टी से मैं कितना परचेस कर रहा हूँ, वो आइटम्स का जो क्वांटिटी है वहाँ पे भरेंगे। और यहाँ पे फिर रेट को हम पर पीस, एक पीस का रेट मैं यहाँ पे भर के एंटर करते हुए फिर नेक्स्ट, फिर स्पेस बार दबाएंगे। और यहाँ पे ध्यान देना है कि क्योंकि आपको वाउचर आपका ख़त्म हो गया है, वाउचर मैंने वहाँ से हटा दिया था, तो आपको ऑल्ट से करके अल्टरनेट या एक वाउचर यहाँ पे बनाना होगा, जैसा मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। क्योंकि मैं एक ही वाउचर में 2 प्रकार के GST को एनेबल कर रहा हूँ, 18% एंड 12%, तो मेरा 2 वाउचर बनेगा। एक 18% परचेज एट द रेट 18%, और दूसरा मेरा बनेगा परचेज एट द रेट 12%। चूँकि मैं एक वाउचर में 2 प्रकार के GST मैं एनेबल करना आपको सिखा रहा हूँ, तो इस प्रकार से आप बना लेंगे जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, और आप ध्यान से सीखते जाइए कैसे कैसे मैं बना रहा हूँ। क्योंकि रिपोर्ट स्टार्टिंग में अभी आप गलती करेंगे तो रिपोर्ट आपके जो लास्ट में आएगी कंप्यूटर के द्वारा वो सही नहीं होगी। तो स्टेप्स को, सारे स्टेप्स को आपको फॉलो करना है, और 1 बाय 1 मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखते जाइए। कहाँ पे सावधानी बरतना है वहाँ पे भी मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। यहाँ से आइटम्स को सेलेक्ट करिए, फिर गोडाउन से यहाँ से लीजिए, देन क्वांटिटी, जितने क्वांटिटी आप परचेस कर रहे हैं पार्टी से, किस रेट में परचेस कर रहे हैं फिल करिए और एंटर करके आगे बढ़िए। नेक्स्ट कितना % GST आप लगा रहे हैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। परचेज़ का 18% लगा रहे हैं या 12% लगा रहे हैं, करने के बाद फिर एंटर करिए। फिर नेक्स्ट जितने भी आइटम्स परचेज़ किए हुए हैं 1 बाय 1 आप यहाँ से फिल कर लीजिए सेलेक्ट करके। और लास्ट में आपके पास आइटम नहीं है, सारा आइटम आपने फिल कर लिया, तो एक ऑप्शन होता है एंड ऑफ लिस्ट। आप एंड ऑफ लिस्ट पे क्लिक करके आप सिस्टम को ये बताते हैं कि आगे हमें आइटम्स को फिल नहीं करना है, हमारा आइटम इतना ही था इस वाउचर में। एंड ऑफ लिस्ट का मतलब ये होता है।
जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आपको आगे अब हमें जीएसटी लगाना है। जीएसटी मैं आपको दोनों प्रकार से करके दिखा रहा हूँ। एक सिस्टम के द्वारा जो जीएसटी काटा जाता है जितने परसेंट, उस तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूँ। नॉर्मल तो इस प्रकार से जीएसटी आप काटेंगे तो एक ही प्रकार की जीएसटी पूरे आइटम में लगेगी, जो कि आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं है। जैसा कि मैं आपको नॉर्मल दिखा रहा हूँ, तो ये गलत है। आपको यहाँ पे लेजर को सेलेक्ट करना है और ऑल्ट सी करके आपको एक अलग से लेजर में CGST और GST लेजर में आपको परिवर्तन करना है कि उसका जो अंडर ग्रुप में आपको चेंज करना है, अदर्स में आपको यहाँ पे लेना है अदर्स, क्योंकि सिस्टम एक ही प्रकार की GST को एक बार में सेट करता है, काटता है, लेकिन हमें एक ही वाउचर में 2 प्रकार के GST सेट करने हैं, तो थोड़ी सी चेंजिंग करना होगा। मैनुअल आपको काटना होगा यहाँ पे। तो अपने वाउचर्स में CGST @18%, SGST @18% और अंडर यहाँ पे अदर्स रखना है आपको, बाकी सेम रहेगा। इंटर करते हुए जनरेट इनेबल करना है, जहाँ पूछ रहा है इनेबल करना है आपको GST को। अब इस प्रकार से करेंगे तो आपका रिपोर्ट सही आएगा। जितने आइटम्स रहेंगे उसमें दोनों प्रकार के GST सिस्टम मैनुअली काट देगा। तो आपको यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान देने की ज़रूरत थी। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे यहाँ पे। जैसा कि मैं स्क्रीन पे आपको 1 बाय 1 बता रहा हूँ, आप देखते जाइए कैसे कैसे मैं बता रहा हूँ, कैसे कैसे मैं जनरेट कर रहा हूँ, उसमें किसको रखना है किसको नहीं रखना है, आप देखते जाइए। यहाँ पे GST लेना है, क्योंकि मैं GST लगा रहा हूँ और क्वांटिटी में मैं लगा रहा हूँ, तो क्वांटिटी यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। अभी हम देखिए मैनुअल आ गया। यहाँ पे 18% है तो आप 9 भरेंगे। CGST या GST आपको पता है कि 18 है तो डिवाइड हो जाती है 9% और 12 GST लगाना है 12%, तो 6 SGST और 6 CGST में आपको डिवाइड करना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, अकेले है ना, उनके परिवार के साथ तो नहीं बैठे हैं। यहाँ पे 6% GST 18% में लगा के दिखा रहा हूँ आपको। GST कैसे एनेबल करता है, 9% CGST और 9% SGST कैसे सिस्टम काट रहा है, देखते जाइए। देख पा रहे हैं 99% GST की वैल्यू और 6% SGST और 6% SGST की CGST और SGST की वैल्यू आप स्क्रीन पे वाउचर में देख पा रहे हैं कि अलग अलग कटता है, और अलग अलग कटना भी चाहिए, क्योंकि 18% और 60% का कैलकुलेशन डिफरेंट ही होना चाहिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। सब करने के बाद आप इसे नरेशन लिख के आप इसे एक्सेप्ट कर लें वाउचर को, और पेज अप का बटन दबा के फिर इसे आप सामने ला दें और Alt+P करके आप इसका रिपोर्ट देख सकते हैं इंटर करके। और आपको जैसा मैंने रिपोर्ट दिखाया, यहाँ पे दोनों प्रकार की GST एक ही वाउचर में इनेबल हो गई। मुझे उम्मीद है कि आप स्टेप बाय स्टेप समझ गए होंगे। थैंक्स।